मोमेंट ऑफ रिजिड बॉडी रोटेशन पे देखिए अगला प्रॉब्लम है। कोई डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.015 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर और ये 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड की स्पीड से रोटेट कर रहा है। जब कोई टिकल ऑफ सैंड मतलब बालू का कोई गोला इसके कितनी दूरी पर 0.2 मीटर, सेंटर से 0.2 मीटर की दूरी पर यहाँ पे मान लीजिए रख दिया जा रहा है, तो इसकी जो रेवोल्यूशन स्पीड है पहले 3 थी, बाद में घट के कितनी हो गई 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड हो गई। तो पूछा जा रहा है सैंड का मास कितना है। जो मास 0.2 मीटर की दूरी पर 0.2 मीटर यहाँ पे रख दिया गया था और ये रोटेट कर रहा है, तो ये जो हमारा मास है वो एक रिंग बनाने लगेगा। इसका पूछा जा रहा है कि इसका मास कितना है आखिर। प्रश्न फिर से समझ लेते हैं। कोई डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है और इतनी 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड इसकी वेलोसिटी दिया हुआ था। जब कोई मास का 0.2 मीटर डिस्टेंस पे या मास रख दिया जाता है तो वो भी इसके साथ घूमने लगता है, तो मास बढ़ गया, इसलिए इसकी वेलोसिटी जो है घट के 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड हो जाती है। तो पूछ रहा है कि इसका मास जो हो कितना है। तो इसमें हम वही फार्मूला यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या बताता है, जितना मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम पहले होगा उतना ही एंगुलर मोमेंटम बाद में होगा। तो पहले एंगुलर मोमेंटम कितना हमारा था, जो हमारा मास हमने जो रखा है वो पहले रोटेट नहीं कर रहा था, यानी उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, एंगुलर वेलोसिटी 0 थी, लेकिन डिस्क जो है वो रोटेट कर रहा था, यानी I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2। I1 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। I2 क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटेटिंग मास, या फिर जो मास हमें रखना है। और यही जो है वो हमारे फाइनल के बराबर हो जाएगा I1। अच्छा, जब ये रख दिया जाएगा दोनों एक साथ रोटेट करने लगेंगे एक कॉमन वेलोसिटी कितने से, ओमेगा से, तो ये हमारा हो जाएगा I1 ओमेगा प्लस I2 ओमेगा, या इसी को लिख सकते हैं I1 प्लस I2 ओमेगा, ये है। अब देखिए इसमें से जो मास हमने सब्सटीट्यूट किया है सैंड का वो पहले रोटेट नहीं कर रहा था इनिशियली, यानी ओमेगा 2 जो है वो 0 था, यानी हमें क्या मिल जाएगा I1 ओमेगा 1 बराबर I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा, क्योंकि शुरू में ये रोटेट ही नहीं कर रहा था। और जो I2 है, I2 मतलब यह जो मास सब्सटीट्यूट किया गया है यह एक रिंग ड्रा कर रहा है, और रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है mr स्क्वायर, जहाँ m मास है, ये जो सैंड हमने रखा है, और r क्या है, सेंटर से इसकी डिस्टेंस, और हमें r दिया ही है 0.2, r की वैल्यू 0.2 दिया है, हमें m पता करना है, और ओमेगा यानी जब ये कॉमन वेलोसिटी से घूमने लगेंगे जो कि हमें दिया हुआ है 2 रेवोल्यूशन पर सेकंड। अच्छा, रेवोल्यूशन पर सेकंड को हम लोग पहले SI में बदल लेते हैं। एक रेवोल्यूशन बराबर 2 पाई, तो 2 रेवोल्यूशन बराबर 2 इंटू 2 पाई पर सेकंड, यानी इतना रेडियन पर सेकंड हो गया, रेडियन पर सेकंड, ये हमारा SI में आ गया। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 पाई रेडियन पर सेकंड। इसको कैसे चेंज करते हैं इन सारे के बारे में हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो और ये तो हमारा ओमेगा हो गया, और ओमेगा 1 यानी शुरू में डिस्क जो है वो 3 रेवोल्यूशन पर सेकंड से घूम रही थी, तो इसको SI में बदलेंगे तो 2 पाई का गुणा करा देंगे, तो यानी 6 पाई रेडियन पर सेकंड। और I1 हमें दिया ही है, हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं I1 प्लस में I2 यानी mr स्क्वायर इंटू ओमेगा। अब देखिए यहाँ से I ओमेगा जो है इधर गुणा कर रहा था इधर भाग करने लगेगा, और I1 इधर प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी I1 ओमेगा 1 अपान ओमेगा माइनस में I1 इक्वल्स टू mr स्क्वायर, या फिर m जो है वहीं रख लें, रोक लें उसी साइड, और r स्क्वायर से इधर डिवाइड कर दें, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी I1 ओमेगा 1 और माइनस में I1 ओमेगा बटे में ओमेगा r स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू m, यानी इतना मास हमारा होगा। अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, हमने यहाँ सारी वैल्यू रखी है। I1 की वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.015 0.015
ओमेगा वन हमारा पता चल गया, हमारा 6 पाई है, माइनस में I1 फिर से हम रख लेंगे 0.015 इंटू ओमेगा जो हमारा कॉमन वेलोसिटी था वो 4 पाई हो गया है, बटे में ओमेगा आर स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू हमें पता है 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर हमें दिया हुआ था 0.2, इसका स्क्वायर करेंगे 0.04 हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू जो आएगी 0.19 kg आएगी, यानी जो हमारा मास था वो कितना है 0.19 किलोग्राम मास रखा गया था इतनी दूरी पे, जिसके कारण इसका रेवोल्यूशन जो रोटेटिंग स्पीड थी 3 से घट के कितनी हो गई थी, 2 हो गई थी। तो अब हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे हमने 3-4 वीडियो शूट किया है। आपको यदि क्लियर ना हो तो आप पिछले सारे वीडियो को देख लें। अब हम जो इसी पे बेस्ड अगला प्रॉब्लम है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।